पृथ्वी ढक जाए दशातल में, वो बल है मेरे मुक्के में। ये उस काल से चली आ रही है। प्रभु राम ने दिखाया कि हमें हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य हमेशा कभी नहीं हारता। ये विषय था कि मैं तो अब सब लोगों से बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे दशहरे वाले दिन, विजयदशमी के दिन हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम कोई अच्छा कार्य करें। हमारे मन में होना चाहिए कि आज हम 144 करोड़ का ये देश है,
जिस दिन इसके मन में एक संकल्प आ गई कि विजयदशमी के दिन हम एक संकल्प लेते हैं कि हम नशा मुक्त भारत को करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। हम जो वो व्यक्ति सोचे, मन में भाव ले, कमेटी के लोग खुद भी करें। अभी मैंने कमेटी वालों से भी एक विनती की है कि आप भी एक सफाई अभियान करें, क्योंकि जब गुड़गांव साफ सुथरा रहेगा, जो हम जब बार बार किसी शहर का जिक्र करते हैं तो लोग हमारे शहर का जिक्र करें कि जाओ गुड़गांव में देखो, वहाँ माता की लाइटें देखो कितनी अच्छी लग रही है, वहाँ श्याम बाबा की तरफ से देखो बाबा श्याम की अच्छी अच्छी लाइटें लग रही है, भव्य है, वहाँ के स्मार्ट रोड बन रहे हैं, वहाँ अच्छा बस अड्डा बन रहा है, वहाँ अच्छा हॉस्पिटल बनने के लिए जा रहा है। जब तक हम कार्रवाई, अभी मेट्रो का था, अब हमारे शहर को मेट्रो भी होगी, काम चालू हो गया, तो हम ये चाहते हैं कि शहर के सब व्यक्ति, क्योंकि इनका खुद का आपका, मैं मेरे से ज़्यादा हक अधिक, इनमें सब लोग, काफ़ी लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरे से अनुभव में बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो इनसे यही बात हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, हमारी दीदी मेर रही है गुड़गांव की, तो जिनका अनुभव इतना बड़ा हो उनके सामने मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, और वास्तव में ही मेरे को लगता है कि कार्य करेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरी जिम्मेवारी लगाई थी ग्राउंड साफ करवाने की, ग्राउंड बिल्कुल साफ सुथरा है, अब हमारा हक भी बनता है कि ग्राउंड साफ सुथरा ही रहे, इसमें अच्छे पौधारोपण हो, बढ़िया लाइटें लगी हो, बढ़िया लोगों को घूमने की व्यवस्था हो, तो लगे कि वास्तव में गुड़गांव साफ सुथरा है। इस दिन विजयदशमी के दिन हमें पॉजिटिव बातें, हमने अपनी लाइफ में वो भी बनाना चाहिए कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो हमें भी लगता है कि हम सब लोग पॉजिटिव रहें। दशहरा मेला समिति अपना ये 34वां वर्ष मना रहे हैं, और ये हमेशा सच्चाई की जीत है, और सभी से एक ही उद्देश्य है कि बुराई पर सच्चाई की जीत हमेशा होगी। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बहुत हमारा साथ दिया है। ग्राउंड बहुत खराब हो गया था, ग्राउंड से गया है, और कम से कम 70 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। सर, सनातन धर्म उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए कहूँगा, अपने बच्चों को जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जैसे रामलीला है, वहाँ पर ले जाए, उनको बताए ये रामचंद्र जी का पाठ है, हर पाठ के बारे में उनको पूरा बताया जाए। और मैं तो हमेशा सनातन धर्म के लिए यही कहूँगा, जब तक हम बुजुर्ग या हमारे जो बच्चों को अपने साथ नहीं लेके जाएंगे तो बच्चे को ज्ञान नहीं आएगा। जैसे और भी धर्म है, वो अपने बच्चों को शुरू से ये पढ़ाते हुए अपना ऐसा करना, अपना ऐसा करना है, और हमारे जो हमारी भी गलती है, हम अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते, बताने तो दूर की बात है, हमारे बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, और इसीलिए हमारे बच्चे विदेश जा रहे हैं और सनातन धर्म पीछे होता जा रहा है। ये अभी हमने स्टार्ट किया है, यहाँ पर तकरीबन 40-40 फुट के रावण कुंभकर्ण मेघनाथ हैं, और 34 वर्षों से हम इसको मना रहे हैं। कई सालों से यहाँ दशहरा ग्राउंड हमें नहीं मिल पा रहा था, कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ कोरोना की वजह से इसमें थोड़ी सी बाधाएं आ रही थी, लेकिन हमने मनाया ज़रूर था। अब ये पूरी तैयारी के साथ हम कर रहे हैं, और हम धन्यवाद करते हैं अपने प्रशासन का, हमारे माननीय विधायक मुकेश शर्मा जी का, जिनके प्रयासों से यहाँ पर ये ग्राउंड जो बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ा था, उन्होंने बिल्कुल ठीक करा दिया, और तकरीबन 70 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस वगैरह सब यहाँ खड़ी हैं। और मुझे उम्मीद है ये ग्राउंड के अंदर पैर धरने की जगह नहीं होगी। अभी तो जब दशहरा में रावण जलने का टाइम तकरीबन आता है, 1-1.5 घंटे के अंदर ये ग्राउंड में जो आतिशबाजी भी देखने लायक होगी, और लोगों की भीड़ जो यहाँ पर आती है, सिर्फ यही है हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सारा की सारी जो संस्थाएं हैं जो इस प्रकार से लगी हुई हैं रामलीला के अंदर, चाहे दशहरा मेले के अंदर। दशहरा मेले समिति का एक ही प्रयास है कि हमारे अगले आने वाली पीढ़ी ये सीखे कि भाई यहाँ पर सनातन धर्म की क्या वैल्यू है, और आदमी हमारे जो पुरुषोत्तम रामचंद्र जी थे उनके आदर्शों पर कैसे चला जा सकता है। सर, रावण दहन कितने बजे पे यही मैसेज देना चाहेंगे कि देश एक रहे, एकता के साथ रहे, और परिवार के साथ रहे। जहाँ परिवार के अंदर झगड़ा होता है तो रावण की तरह ही ऐसा ही हाल होगा, और बुराइयाँ जो हैं वो ना करे, आदमी अच्छाइयों की तरफ जाएगा तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। राजा रामचंद्र महाराज की जय। हम सनातन धर्म में अपने बच्चों को साथ लेके चलेंगे और बच्चों में संस्कार देंगे, तभी हम सनातन धर्म को आगे ले जा सकेंगे। और पिछले 10-11 वर्षों के सनातन के
बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है अभी, और इसको हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है। और हम हर दशहरे पे यही संदेश देते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा हो, सत्य पर सत्य की जीत हो। इसीलिए हम ये पर्व मनाते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों में संदेश जाए कि हमें भी रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलना है, और इसी प्रकार हम अपनी पीढ़ी को सनातन के आगे बढ़ाने के लिए, संदेश देने के लिए ये सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। दशहरा मेला समिति गुरुग्राम पिछले 34 वर्षों से ये आयोजन करती आ रही है और लगभग शहर में होने वाला सबसे बड़ा ये कार्यक्रम है। लगभग 10,000 से 15,000 लोग यहाँ मौके पर मौजूद होते हैं इस बुराई के प्रतीक को जलता हुआ देखने के लिए। असत्य पर सत्य की विजय, ये जो नारा है, जो स्लोगन है, पिछले कई वर्षों से लोग लगाते आ रहे हैं। रावण दहन के साथ ही हमें आवश्यक है अपने अहम को मारना, अपने अंदर के रावण को मारना, किसी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना और ऐसी सब बुराइयों को खत्म करना कि आज इस आग में, इस ज्वाला में ये सब चीज़ें विध्वंस हो जाएं और समाज सही रूप से जी सके, ऐसा हम प्रयास है। इस बार जो गौशाला मैदान है शहर के बीचों बीच है। पिछले कई वर्षों बाद ये आयोजन यहाँ होने जा रहा है और शहर के हजारों लोग यहाँ पहुँचे हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। लगभग 50 फुट ऊंचे कुंभकर्ण रावण मेघनाथ के पुतले बनाए गए हैं। उनके लिए आतिशबाजी स्पेशल बाहर से मंगवाई गई है। आप देखेंगे मेरे पीछे की तरफ लगभग 10,000 लोग यहाँ उपस्थित हैं कार्यक्रम में। और ये जो आयोजन है अपने आप में काफ़ी अच्छा आयोजन है और समाज के लिए ऐसे अच्छे कार्यक्रमों की आवश्यकता है। बात यदि व्यवस्था को लेके करें तो किस तरह की व्यवस्था? देखिए, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था मौजूद है, किसी भी आगजनी की घटना को रोकने के लिए पानी की व्यवस्था मौजूद है, नाश्ते की व्यवस्था मौजूद है और हमने पूर्वांचल के बहुत सारे कलाकार बुलाए हैं जो यहाँ भजन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से अपना संदेश जनता के बीच में दे रहे हैं। धन्यवाद। नरेश गुप्ता, महासचिव दशहरा मेला समिति गुरुग्राम। इस बार का खास ये है कि हमने अपने घर में दोबारा प्रवेश किया है। वो कारण क्या है कि कोरोना काल और कुछ अव्यवस्था ग्राउंड की होने की वजह से हमें ये ग्राउंड पिछले 5 सालों से हम भटकते हुए कभी कहीं लीला कर रहे थे और कभी कहीं, एक बारी हमने सेक्टर 12 में की थी और क्या नाम सुभाष जी के ऑफिस के नीचे सेक्टर 15 में की और फिर लास्ट टाइम हमने कंपनी बाग में की सेक्टर 15 में। अब इस साल प्रभु की इच्छा हुई कि हम जैसे हमारे प्रभु कई सालों बाद अपने घर में पधारे, उसी तरह हम अपने वापसी घर में आए हैं और इसकी बहुत ही खुशी है। व्यवस्था क्या है कि हमने बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष तौर से कुर्सियां बिछाई हैं 500 से 600, जो कि उसमें आराम से बैठ के और लीला का आनंद ले सके और रावण दहन को देख सके। सत्य की विजय तो हमेशा ही रही है जी, बुराई का नाश होगा ही होगा, हमारे द्वारा होगा। और प्रभु ने, राम ने हमें यही सिखाया है कि सच्चाई पे रहोगे तो आप जिंदगी में जरूर तरक्की करोगे और सफलता आपको अवश्य मिलेगी, चाहे देर से मिले लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। जी, प्रेस के सभी सम्मानित व्यक्तियों को मेरा विनोद गुप्ता का नमस्कार। मैं उद्योगपति हूं और गुड़गांव में ही बॉर्न हुआ हूं और MSME चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वाइस चेयरमैन हूं और काफ़ी गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस में जुड़ा हुआ हूं। मेरे व्यवसाय है, उद्योग है और मैं काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं और हमारा जो ये दशहरा मेला समिति है बहुत वर्षों से दशहरा मेला उत्सव मनाता है और काफ़ी हमारे समाज के गणमान्य व्यक्तियों को बुला के उनका सम्मान करके और रावण दहन की जो प्रक्रिया है समाज के अंदर, जो हमारे राम जी ने एक रावण जैसे व्यक्ति को भी अपने धर्म में जोड़ लिया। अगर हम देखें तो श्रीलंका में वहाँ पर जो प्रथा है वो जलाने की नहीं है, लेकिन जब राम जी ने रावण को वध करा उसके बाद सनातन धर्म से जोड़ के ये जो हम पर्व मनाते हैं उनको जलाने का, वो एक तरह से हमने रावण को सनातन धर्म में राम जी ने जोड़ दिया और ये बहुत बड़ी बात है। अगर समझें तो एक तरह से एक संदेश भी है कि अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हुई है
और असत्य के ऊपर सत्य की विजय है। और यह राम जी का संदेश है कि कोई भी आतताई है, कोई भी कितना बड़ा ही अहंकारी है, अगर वो मान मर्यादा, किसी भी तरह की मान मर्यादा भंग करेगा तो चाहे उसको उसका वध किसी भी तरह करना पड़े, चाहे वो प्रकांड ब्राह्मण ही क्यों नहीं था, उसको भी परमात्मा श्री राम जी ने वध करा। और मैं तो आप सभी दर्शकों को एक बारी पुनः बधाई देता हूँ दशहरा की, कि आप सभी रामायण के पात्रों को समझें, देखें और अपने जीवन में उतारें।